फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं शिवम चिकारा एक बार फिर से आपके अपने परिवार ऋषिकुल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। जैसे ही आप सभी को पता लग चुका है कि आज सुबह ही एसएससी जीडी ने एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी हमारे लिए दे दी है और आज सुबह सुबह ही नोटिफिकेशन आया एसएससी जीडी का कि उन्होंने वैकेंसीज को अपग्रेड कर दिया है। अपग्रेड करने का मतलब बढ़ा दिया है। और एसएससी जीडी में इतनी बड़ी वैकेंसीज बहुत कम देखने को मिलती है, रेयर देखने को मिलती है। कभी हमें 2018 में ऐसे वैकेंसीज देखने के लिए मिली थी और दोबारा हमको इतनी बड़ी वैकेंसीज अब फिर से देखने के लिए मिल रही है, 45,000 वैकेंसीज। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। आज हम बात करने वाले हैं कि वैकेंसीज जैसे अपडेट हुआ है क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या वैकेंसीज अपडेट होने से इफेक्ट पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा, फॉर्म कितने भरे गए हैं तो फॉर्म से अपडेट होने से कितना वैकेंसीज पे क्या प्रभाव पड़ने वाला, हम इस चीज को आज बात करने वाले हैं। उसके बाद फाइनली सीधा आज वीडियो का एक ही पर्पस है आपके साथ लेके आने का, एसएससी जीडी 2022 हमारा सिलेक्शन कैसे हो कैसे ना हो, इस चीज को आपके माइंड से भगाना, केवल एक चीज पे फोकस करना, केवल मेहनत, और मेहनत ही हमारा सिलेक्शन देगी। केवल हमको एक चीज देखना है, क्या? मेहनत। तो हम आज देखने वाले हैं कि मेहनत हम किस विषय में करें और किस विषय में ना करें ताकि हम सिलेक्शन ले सकें। आज के टाइम में पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ने से ज्यादा सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि कंटेंट सभी के पास में बहुत है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। आज के टाइम में सिलेक्शन होता है केवल किस चीज से? सिलेक्शन से, कि मुझे केवल यही चीज पढ़नी है, ये चीज मुझे नहीं पढ़नी है। वो चीज दूसरी थी कि बोलते थे कि आप तैयारी कीजिएगा किसकी? यूपीएसआई की, और आप पेपर दीजिएगा कांस्टेबल का पेपर, आप ऐसे कर देंगे क्लियर ऐसे। जी नहीं, वो चीज गलत थी। अगर आपको एसएससी जीडी का पेपर देना है तो जीडी की तरह सोचना पड़ेगा, यूपीएसआई की तरह नहीं चलेगा। आज मैं इसी टॉपिक के साथ बात करता हूं कि हम सिलेक्शन कैसे लें। वीडियो को देरी ना करते हुए आप मेरे साथ आइएगा और अब बात करते हैं एसएससी जीडी के टॉपिक पे। एसएससी जीडी न्यूज अपडेट को आपको पता लग चुका ही होगा, वैसे फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। आज सुबह सुबह एसएससी का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और एसएससी के नोटिफिकेशन में सीधा लिखा हुआ है कि हमने 21,000 वैकेंसीज, कितनी? 21,000 वैकेंसीज को ऐड कर दिया है। वैकेंसी 2022 में थी। अब हम बात करने वाले हैं कि 21,000 वैकेंसी से कितना प्रभाव पड़ने वाला है, कितना फॉर्म भरा है। अभी तक की अपडेट के अनुसार 78 लाख फॉर्म भरा जा चुका है और 4 डेज अभी बाकी है। कितना डेज? 4 डेज अभी बाकी है और 4 दिन जैसे बाकी है। तो अभी अनुमान लगाया जा रहा है एसएससी की तरफ से, क्योंकि आप एक बात सोच सकते हो कि एसएससी की तरफ से अनुमान कैसे लगाया जा रहा है। मैं आपको एक बार बता देता हूं। आपने लास्ट टाइम देखा था हमारा एग्जाम कितने दिन चला था लास्ट टाइम? 30 डेज एग्जाम हमारा चला था। और लास्ट टाइम हमारे फॉर्म कितने थे? 2019 में कितने थे हमारे पास में फॉर्म? हमारे पास फॉर्म थे 70 लाख फॉर्म थे। लेकिन अब की बार एसएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में सीधा लिखा है कितने? 10 जनवरी से लेकर 14 फेब तक हमारा एग्जाम हेल्ड कराया जाएगा। अब आप देख सकते हो कि 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक हमारा एग्जाम हेल्ड किया जा रहा है। टोटल कितने डेज? 35 डेज क्या किया जा रहा है? हेल्ड किया जा रहा है। सेंटर पहले के जितने ही है, सेंटर में कोई बदलाव एसएससी ने नहीं किया है। अब हम देख सकते हैं अगर यहाँ पे 35 डेज बढ़ा है तो कितने इंक्रीजमेंट होगा? लगभग 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ फॉर्म भरने की उम्मीद है यहाँ पे। तो अब आप सोच सकते हो कि 1 करोड़ फॉर्म जहाँ पे भर रहा होगा वहां पे सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा। सभी बच्चे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनसे अलग मेहनत हम कैसे कर सकते हैं, इसी टॉपिक पे आज हम बात करते हैं। आइएगा, सिलेक्शन कैसे लें। वैकेंसीज की हम बात कर चुके हैं कि वैकेंसी जो है 24,000 पहले थी, वैकेंसीज अब अपग्रेड होगी, कितनी होगी? 45,000 प्लस वैकेंसीज हो चुकी हैं। 21,000 वैकेंसी आज सुबह एसएससी ने अपग्रेड किया है। चलिएगा, अभी हम सीधा सा फंडा अपना अप्लाई करते हैं। क्या? सिलेक्शन कैसे लें, कैसे होगा सिलेक्शन। मैथ्स एसएससी जीडी, सबसे अच्छा सिलेक्शन दिलाने वाले केवल यहां पर हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। केवल कितने? मात्र 3 सब्जेक्ट हैं
कौन कौन से? मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी। मैं जीएस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जीएस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जीएस की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, आपको एक आंकड़ा बता देता हूं। हर बार एसएससी बोलता है कि मैं 80% मार्क्स पे अपनी मेरिट लगाता हूं। ओके, हमारे पास लास्ट ईयर 100 क्वेश्चन थे और 80 मार्क्स पे हमारा सिलेक्शन हो जाता था। जैसे आप सभी को पता है कि फाइनल मेरिट कितनी गई है अब की बार? 81.75 CISF। और हमारा जो किस चीज की गई है हमारे यहाँ 86.25 समथिंग, 25 के समथिंग किसकी गई है हमारे पास में? SSF की मेरिट गई है। अब हमको आप देख सकते हो कि 86 के समथिंग गई है, लेकिन एवरेज कहां पे है? क्योंकि एसएसएफ की वैकेंसी आप सभी को पता है कितनी आती है? 100, 110, 120, इससे ज्यादा एसएसएफ की वैकेंसी कभी नहीं आती है। तो हमको सीआईएसएफ को देखना है कि हमारे अराउंड 80% मार्क्स के पास हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो 80% मार्क्स कितने बैठते हैं अभी आप सभी को पता है कि एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास में? 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 80 क्वेश्चन का मैं अगर 80% निकालूं तो कितना हो जाएगा? बताओ आप मुझे, कितना हो गया? 64। यानी कि अब की बार 64 क्वेश्चन पे सिलेक्शन है। ये सीधी सीधी बात लिखी हुई है, एसएससी ने बोल दिया कि जो बच्चा 64 क्वेश्चन करके आएगा उसका सिलेक्शन पक्का है सीआईएसएफ में। लेकिन अभी एक बात और हो गई, आज सुबह सुबह कितना 21,000 वैकेंसी अपग्रेड हुआ है, आपकी मेरिट डाउन जाएगी। ये आज आप नोट कर लेना, आपकी मेरिट डाउन जाएगी, 64 क्वेश्चन से भी डाउन जाएगी। अब मुझे केवल 64 क्वेश्चन पे काम करना है, मुझे केवल 64 क्वेश्चन पे वर्क करना है अपना, कि मुझे 64 क्वेश्चन कैसे करने हैं ये। अब आइएगा मैथ्स को ले लेते हैं। मैथ्स में वीक से वीक स्टूडेंट 15 क्वेश्चन करता है। वीक से वीक स्टूडेंट 15 क्वेश्चन करता है। अगर आप और हम मिलके मेहनत करेंगे तो हम इस 15 को कहां पे लेके जाएंगे? 19 और 20, 19 और 20 पे हम इसको लेके जाएंगे। मैं मानता हूं 19 क्वेश्चन कर पा रहे हैं मैथमेटिक्स में। एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ गया, बोर्ड मास का आ गया, मैंने छोड़ दिया। मैंने देखा कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कितना है? 60 मिनट्स ओनली। कितना है हमारे पास में टाइम? 60 मिनट्स ओनली। तो अब मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है टाइम उससे, तो मैंने एक क्वेश्चन अपना बोर्ड मास का छोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे। रीजनिंग 20 में से 20 में से 20, कोई दिक्कत नहीं है रीजनिंग में। आप सभी को मैं कॉन्फिडेंस दिलाता हूं, आप रीजनिंग को 20 में से 20 मात्र 15 मिनट में करेंगे, मात्र 15 मिनट में करेंगे, इससे ज्यादा टाइम आप नहीं लेंगे। हिंदी, अब बहुत बच्चे हिंदी में दिक्कत करेंगे यहां पे, कारण बताता हूं क्यों हिंदी में दिक्कत क्यों करेंगे। आप सभी देखते हो कि हमारे यूपी पुलिस की वैकेंसीज आती हैं। यूपी पुलिस में जो हिंदी आती है वो व्याकरण आता है, ग्रामर आती है। लेकिन यहाँ पे क्या आता है? एसएससी में क्या आता है? वोकैब आती है, शब्दावली आती है। अब शब्दावली को याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप टेंशन ना लीजिएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपका भाई शिवम। तो आप सभी को मैं उम्मीद दिलाता हूं कि हम यहाँ पे 20 में से कम 18 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करेंगे, हर हालत में करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, टोटल क्वेश्चन हमारे कितने हो गए आप मुझे बताएंगे? 7, 2, 3, 4 और 1, 5, 57 क्वेश्चंस। अटेम्प्ट कितने करने हैं मुझको? 64। मेरे क्वेश्चंस कितने बच गए यहाँ पर, आप बताएंगे मुझको जरा, कितने बच गए? 7 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस। क्या आप जीएस में, और जीएस में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे यहाँ पर? 20 क्वेश्चंस। क्या हम 20 में से 7 क्वेश्चन नहीं कर सकते? आप सभी को पता है एसएससी जीडी के सिलेबस में लिखा हुआ है कि मैं 8 क्वेश्चंस कहां से पूछूंगा? स्टैटिक से। कहां से पूछूंगा? स्टैटिक से। 8 क्वेश्चन तो मेरे स्टैटिक से हो पा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन कहां से आएंगे? करंट से आएंगे मेरे पास। कहां से आएंगे मेरे पास? 2 या 3 क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं? करंट से। लेकिन मैं सभी को मिला के आपसे एक ही बात कहने वाला हूं। बहुत से बच्चे बोलते हैं जीएस पढ़ते रहते हैं सुबह शाम जीएस, सोचते हैं वाह मेरी तो हिंदी हो रही है, मुझे हिंदी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पे क्या आता है आप सभी को जरा अच्छे से मैं बता दूं, हिंदी में 6 क्वेश्चन आते हैं भैया। कितने क्वेश्चन? 6 प्रश्न आते हैं।
अगर हम 6 प्रश्न की बात करें ना, क्या क्या आता है? पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां और मुहावरे। इनको तो रटना पड़ेगा भाई। ये तो सुबह शाम दवाई की तरह है। सुबह उठते पुड़िया लेनी है और शाम को सोते पुड़िया लेनी है। अगर दवाई खाओगे तो बुखार उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। वही काम एसएससी जीडी में 6 क्वेश्चंस का है। अगर सुबह उठते ही पर्यायवाची विलोम पढ़ोगे और शाम को सोने से पहले पढ़ोगे तो आप यहाँ पे 6 में से 5 क्वेश्चन तब कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पे नहीं किया तो आप यहाँ नहीं कर पाओगे। इस बात को लिख लेना आज आप। चलिएगा, अब मैं यहाँ पे आपसे सीधा सिंपल ही क्वेश्चंस बताने वाला था कि हमको यहाँ पे 7 क्वेश्चन करने हैं। अब 7 क्वेश्चन करने के लिए मैं कितना पढ़ूंगा? हिस्ट्री अलग से पढ़ूंगा, ज्योग्राफी मैं ये अलग से पढ़ूंगा, इकोनॉमिक्स यहां पे अलग से, पॉलिटी कितना क्वेश्चन देके जाएगी? 2 से 3 क्वेश्चंस देके जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन देके जाएगा अकेला। करंट्स किसी को नहीं पता कहां से क्या पूछ ले, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं। आप सभी माइंड में एक चीज आके प्रिपरेशन कीजिएगा, क्या? 2024 सिलेक्शन अब की बार पक्का है। योगी और मोदी जी ने बोल दिया है 2024 भाजपा का है। भाजपा का 2024 कब होगा? दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 तक 10 लाख ज्वाइनिंग लेटर देने हैं। सिलेक्शन इसलिए होगा। अक्टूबर तक ज्वाइनिंग देगी हर कीमत पे। तो इस बार अगर हाथ खाली रह गए तो फिर कभी हाथ नहीं भरने वाले। इस चीज को आप देख लीजिएगा। अब मैं बोलने वाला हूं कि पॉलिटी आप कीजिएगा, बहुत जरूरी है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको आने वाले हैं। उसके बाद ज्योग्राफी कीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा आराम से। ज्योग्राफी में आपको ज्यादा सिंपली कुछ नहीं करता है, नदी को पढ़ना है, उद्गम कहां से है, समागम कहां पे है, कौन कौन सी उसपे परियोजना है, ये सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं, कंटेंट हमारे पास हो चुका है कि हम इस चीज की तैयारी कैसे करें। अब हम आपके साथ तैयारी करने वाले हैं। आइएगा मैं बता देता हूं सिंपल सी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। हम सीधा करने वाले हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डेली आपके साथ में। डेली मैं आपके साथ क्वेश्चंस करने वाला हूं। कितने क्वेश्चंस? 20 क्वेश्चंस मैं डेली आपके साथ करने वाला हूं। क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि वैल्यू भी चेंज ना होने दूं। इतने बेहतर क्वेश्चंस आपको मैं अपने साथ लेके चलूंगा। 20 क्वेश्चंस डेली कराऊंगा मैथमेटिक्स के आपको मैं यहाँ पे। रीजनिंग में आपको कराऊंगा। हिंदी को आपको मैं बता चुका हूं कि आपको कैसे करनी है। हिंदी आप सभी को मैंने बता दिया है कि ये पुड़िया है, सुबह शाम लेनी है तो ही ये हो पाएगी। 6 क्वेश्चंस आते हैं कससे? शब्दावली से। ठीक है बच्चों, अब हम सीधा सीधा आप समझ चुके हैं कि सिलेक्शन किस तरह से होने वाला है। केवल 64 क्वेश्चन मात्र हमको करना है, सिलेक्शन लेना है। अब की बार वर्दी, माता पिता का सपना पूरा करना है। समझ पा रहे हैं यार आप मेरी बात को? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि माता पिता का सपना पूरा करना है। तब से भी देख रहे हैं, उनकी निगाहें हमको देख रही हैं कि मेरा बेटा भी कब सिलेक्शन ले, लेकिन हम सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कारण क्या है? पेपर में आ कुछ रहा है, हम पढ़ कुछ रहे हैं। हमारा कॉम्बिनेशन और पेपर का कॉम्बिनेशन सेम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिएगा, मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपसे बताया आप इस पे फोकस करेंगे थोड़ा। और फोकस करने के बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ भैया ठीक बोल रहे हैं तो आप आइएगा, मेरे साथ जुड़िएगा और हम एक साथ मेहनत करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, चलिएगा, बाय बाय। आप सभी से मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पे स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते आप सभी से फिर वही एक बात, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।